सबसे पहले अभिषेक आप ही के पास आना चाहूंगी और जानना ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपना राजनीति में ये कह सकते हैं कि कद बड़ा कर लिया है, अपने आप को राजनीति में स्टैब्लिश कर लिया है, अलग तरह की राजनीति की शुरुआत कर दी है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, नतीजे कुछ भी हो। देखिए, इसमें दो राय नहीं। तेजस्वी यादव सबसे चर्चित चेहरा बनकर के उभरे हैं और बहुत ही मैच्योर चेहरा बनकर के उभरे हैं, और जो एग्जिट पोल के आने के बाद जो बातें उनके जरिए सामने आ रही हैं वो और भी ज़्यादा इशारा कर रही हैं कि भविष्य की राजनीति कर रहे हैं, अपने समर्थकों को सलाह दे रहे हैं कि आप हल्ला उनका देखिए। यहाँ पर अभी आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा शोर शराबा भी शुरू हो गया है और वो इसको लेकर के बहुत ही सशंकित है, चूंकि ये जो जंगल राज का टैग है इससे वो निजात पाना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और एक बड़ी बात ये भी है कि अभी उनसे जितनी बार भी हमने यहाँ पर उनके बयान सुने, नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने कोई पर्सनल अटैक करने से गुरेज किया है, तो उनकी पॉलिटिक्स काफी मैच्योर दिशा में जा रही है। बड़ी बात सिर्फ ये है कि ये जो अभी हम देख रहे हैं, जो यहाँ पर अभी एक माहौल दिखना शुरू हो गया है, ये उनके कितना कंट्रोल में रहेगा। अगर वो जीतते हैं और अगर नहीं जीतते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कि ऐसा तो नहीं है कि सब चुनाव के लिए पूरा मैनेजमेंट किया गया है, लेकिन जो रियल कहानी है वो कुछ और है। ये सारा इम्तिहान का विषय है भी। इम्तिहान कार्यकर्ताओं का और उन्हें कितना कंट्रोल कर पाते हैं इम्तिहान होगा। लेकिन हवन हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। तो अभी नतीजे आने से पहले ही कानपुर में, पटना में हवन किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें देखिए, क्योंकि नतीजों का इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हवन कर अपने अपने पक्ष में ये उम्मीद की जा रही है कि नतीजे आएंगे। तो पटना और कानपुर में हवन की तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव के लिए हवन किया जा रहा है। लेकिन साथ ही विपिन के पास रुख कर लेते हैं, जो बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। विपिन, बीजेपी की जो रणनीति रही इस चुनाव में, क्या वो उसे पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहे, या कहीं पर जो दुविधा रही चिराग पासवान को लेकर, उसको लेकर, बीजेपी के स्टैंड को लेकर, वो बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है आखिरकार बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी ने दो प्लान लिया था, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में था कि हमारी सीटें ज्यादा आए, नीतीश कुमार की सीटें कम आए, सरकार हम बनाए। वो प्लान पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। प्लान बी, चिराग पासवान को जेडीयू के अगेंस्ट में ऐसा प्लान बी की तरह, टीम बी की तरह खड़ा करो ताकि वो जेडीयू का नुकसान कर सके, और अगर जेडीयू की सीटें कम आती हैं तो चिराग कम से कम इतनी सीटें लेकर आए कि उनको सरकार में शामिल किया जा सके और उनकी बैसाखी पर सरकार चलाया जा सके। तो दोनों प्लान में बुरी तरह से फेल साबित हुई है बीजेपी। और उसका एक और कारण है सुमेरा, जो लोकल बीजेपी लीडर्स है, उनसे बात करने पे ये पता चला है कि उनसे बात जी हाँ, लेकिन विपिन, मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ पर आपसे इत्तेफाक नहीं रखती, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को फायदा ही फायदा है। सरकार बना लेते हैं तो फायदा है, नहीं बना पाते हैं तो भी शायद उन्हें फायदा है, क्योंकि वो अपनी भविष्य की राजनीति को साध रहे हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।